यस, 1, 2, 3, स्टार्ट। लगभग 2 महीनों के बाद तीसरी मंजिल के फ्लैट से उतर कर सुबह बाहर टहल रहा था। हमारे घर के पास जो मदर डेयरी की दुकान है, वहां से कुछ लोग ब्रेड और दूध ले रहे थे। उसके पास सड़क पर 2 बच्चे चौराई पालक, नेनुआ, लौकी, करेला, परवल, धनिया मिर्च का ठेला लगाए हुए थे। एक बच्चा खरबूजा तरबूज बेच रहा था। थोड़ा आगे बढ़ता चला गया तो एक 8-9 साल का बच्चा एक हाथ में बोरी और एक हाथ में छोटा डंडा लेकर तेज तेज चलता दिखा। एक सफेद रंग का कुत्ता उसे देख कर भौंक रहा था। वह बच्चा तेज कदमों से चलता हुआ पीछे मुड़ मुड़ कर कुत्ते को देखता था कि वह नजदीक तो नहीं आ रहा है। मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि सड़क पर रहने वाले कुत्ते अपने भौंकने में इतना सेलेक्टिव कैसे होते हैं। कैसे वे इस तरह भौंकने के लिए ऐसे लोगों को चुनते हैं। उसी सड़क पर अन्य लोग भी आते जाते हैं, लेकिन वे कुत्ते कूड़ा बीनने वाले बच्चों पर ही क्यों अपनी धौंस दिखाते हैं। पैरा थोड़ा आगे एक दूसरी सोसाइटी के बाहर बहुत सी गाड़ियां खड़ी रहती है। उस दिन भी थी। मैं लाइन से लगी गाड़ियों के बगल से गुजर रहा था। बस एक गाड़ी स्टार्ट थी, लेकिन ड्राइवर की सीट पर नहीं कोई दिख नहीं रहा था। अगल बगल भी कोई व्यक्ति नहीं था। आसपास सिर्फ दूसरी गाड़ियां थी, जिन्हें देखकर बताया जा सकता है कि वे लंबे समय से नहीं चली है। मैं आगे बढ़ गया। टहलने के दूसरे चक्कर में फिर वहीं पहुंचा। अभी भी गाड़ी स्टार्ट ही थी। मेरी नजर गाड़ी की पिछली सीट पर गई। शायद 2 लोग थे। मैं टहलते हुए आगे बढ़ गया। सुबह के 9 बज चुके थे। चाय की दुकान जो सड़क पर थी, वह पूर्णबंदी के चलते एक दीवार के पीछे चली गई है। चाय मिलती है वहां, लेकिन अब सड़क से वह मेज स्टोव दिखाई नहीं देता है। 2 पुरुष सफाई कर्मी सड़क के कोने पर खड़े होकर चाय पी रहे थे। 3 महिला सफाई कर्मी उनके पास ही बैठी थी। वे चाय नहीं पी रही थी। चाय पीता हुआ एक आदमी कह रहा था कि वह इस साल अपने बेटे का रिश्ता करेगा। बस लड़की अच्छी चाहिए। मैं चलता जा रहा था। आगे कूड़ा उठाने वाली गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर अपनी सीट पर जमा हुआ था। इन दिनों इस गाड़ी में स्वच्छता वाला गाना नहीं बज रहा है। कभी कभी किसी चीज की अनुपस्थिति आपको उसके होने से अधिक याद आती है। इस गाड़ी के साथ वाले आदमी ने कूड़े में से एक लिफाफा उठाया। लिफाफा बंद था और किसी कुरियर कंपनी
का स्टीकर था उस पर विराम। मैं 2 कदम आगे बढ़ चुका था विराम। हमारे पीछे जो भाई साहब टहलते हुए आ रहे थे, उनसे वह लिफाफे का पता पढ़वाता है। पैरा। सबको पता है कि आलस एक बुरी आदत होती है, लेकिन आलस करना सबको अच्छा लगता है विराम। एक दोस्त की बात याद आ जाती है कि देर तक मास्क भी नहीं लगाना चाहिए विराम। वैसे महामारी के बाद का एक रक्षा कवच भी है मेरे पास, जिसमें 2-3 महीने तक कोई मेहनत वाले काम के लिए जोर नहीं देगा विराम। जब सब काम आराम आराम से यानी धीरे धीरे करना है, तो मुझे लगता है कि बस अब आज अधिक नहीं टहलना चाहिए। पैरा। मैं वापस लौटा विराम। कार की सफाई करने वालों को अभी सोसाइटी यानी रिहायशी इमारत के परिसर में जाने की इजाजत नहीं है विराम। सुबह वे मुख्य दरवाजे के बाहर अपनी बाल्टी और कपड़ा लेकर बैठे थे विराम। जिन लोगों ने अपनी गाड़ी बाहर लगा दी थी, उन्हें वे साफ कर रहे थे विराम। घरों में सहायिका का काम करने वाले किसी पुरुष या महिलाओं को भी भीतर जाने की इजाजत नहीं है विराम। डर कितने लोगों को किससे कितना दूर कर देता है विराम। क्या कुछ छीन लेता है विराम। सोसाइटी के गेट पर गार्ड है, लेकिन उनकी उपस्थिति को फिर से नकारते हुए मैं सीधे देखता हुआ चला जा रहा था। पैरा। सोसाइटी में कुछ महीनों पहले एक छोटा जिम बना था विराम। अब उस पर धूल बैठ चुकी है विराम। बच्चों के पार्क वाले झूले अनाथ बच्चों की तरह निरीह खड़े हैं विराम। खिलती और खिलखिलाती जगहें शांत और सूनी पड़ी है विराम। सोचता हूँ कि सब चुप है, लेकिन सब जगह इंतजार रहा होगा विराम। सब ठीक हो और सब एक दूसरे से मिले विराम। जिम पर जमी धूल साफ हो। झूले फिर से बाहर की तरफ झूम उठे। पैरा। सीढ़ी के नीचे कई सीढ़ी के नीचे कई बच्चों की साइकिल खड़ी थी विराम। वे महंगी साइकिलें थी विराम, लेकिन आजकल उनकी सवारी कोई नहीं करता है विराम। इसलिए वे लंबे समय से एक जगह पर खड़ी है विराम। उन पर काफी धूल जम गई है विराम। कम से कम धूल को तो साफ किया ही जा सकता था विराम, लेकिन डर बहुत कुछ करने से रोक देता है विराम। मुझे एक साइकिल मरम्मत करने वाले ने बताया था कि साइकिल के टायर चलाने से उतने खराब नहीं होते जितना एक जगह खड़ी रखने से विराम। शायद जीवन का भी यही सूत्र हो। पैरा। मैं टहल कर लौट आया था विराम, लेकिन घर के आसपास ही ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैं पहले यहाँ कभी आया हूँ विराम। स्टॉप।